ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं खुशी दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी प्यार की कहानियाँ सबसे अनोखी जगहों पर पनपती हैं। आज की कहानी उन दो गेमर्स की है जिनकी मुलाकात वर्चुअल दुनिया में हुई, लेकिन प्यार असल दुनिया में हुआ। आइए सुनते हैं आज की कहानी गेमर्स गॉना गेम पार्ट 1। मुंबई के चमचमाते ऑफिसेज में से एक में वीर दिन भर मीटिंग्स और फाइलों से जूझता था। वो एक सफल कॉरपोरेट एम्प्लॉय था, मगर शाम ढलते ही एक अलग दुनिया में खो जाता था। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में उसका नाम था व्यापारी। वीर को रणनीति के खेल पसंद थे, जहां दिमाग की चाल चलती हो और जीत के लिए प्लानिंग ज़रूरी हो। दिल्ली की रंगीन गलियों में रहती थी श्रिया, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर नाचती रंगों को कैद करने वाली एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर। मगर शाम ढलते ही वो आर्चर बन जाती थी, एक मंजर ऑनलाइन गेम में निपुण तीरंदाज। श्रिया को ऐसे गेम पसंद थे जहां तेजी और सटीकता का मेल होता हो। एक शाम किस्मत ने इन्हें मिला दिया एक फेमस ऑनलाइन गेम इम्पॉसिबल किंगडम में। ये गेम था जादुई जंगलों और रहस्यमयी महलों से भरा हुआ, जहां खिलाड़ियों को मिलकर खतरनाक राक्षसों को हराना होता था। पहली मुलाकात में ही व्यापारी अपनी रणनीति से दुश्मनों को जाल में फंसाता रहा, तो वहीं आर्चर अपने निशाने से उनका काम तमाम कर देती। उनकी तालमेल इतनी शानदार थी कि कुछ ही दिनों में वो गेम में सबसे मजबूत टीमों में से एक बन गए। जीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये सिर्फ राक्षसों और जादू की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। गेम खेलते टाइम ही उनकी ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई। वीर व्यापारी के तौर पर गेमिंग रणनीतियों पर श्रेया से सलाह लेता, तो श्रेया आर्चर बनकर वीर के चुटकुलों पर हंसती थी। धीरे धीरे वीर को एहसास हुआ कि वो सिर्फ गेम खेलने के लिए लॉगिन नहीं करता, बल्कि आर्चर से बात करने के लिए भी करता है। एक रात जब उनकी टीम गेम के एक मुश्किल लेवल को पार करने वाली थी, तभी अचानक वीर के कंप्यूटर में लैग आ गया। स्क्रीन पर तस्वीरें रुक रुक कर चल रही थीं। कमांड देने में देरी हो रही थी। राक्षसों के हमले से बचने के लिए आर्चर को तीर चलाना जरूरी था, मगर लैग की वजह से वीर कमांड नहीं दे पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार लैग खत्म हुआ और वीर ने तुरंत आर्चर को कमांड दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया और गेम ओवर हो गया। वीर निराश होकर कुर्सी पर पीछे हट गया। तभी उसे चैट विंडो में आर्चर का मैसेज दिखा। कोई बात नहीं व्यापारी, अगली बार जीतेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार गेम जीता जाए, जरूरी है साथ खेलना। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बात सच है आर्चर, पर ये लैग ना होता तो। उनकी बातचीत देर रात तक चली। गेम के किस्से, हार जीत और ऑनलाइन दुनिया के मज़े। इस बातचीत ने वीर के दिल में फीलिंग्स जगा दी। उन्होंने गेम के बाहर की दुनिया के बारे में भी बातें छेड़ी। धीरे धीरे उनकी बातें गेम से हटकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पसंद नापसंद और सपनों पर आ गईं। वीर को पता चला कि श्रेया को बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ है और वो एक दिन अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलना चाहती है। वहीं श्रेया को ये जानकर हैरानी हुई कि वीर को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और वो छुट्टी के दिनों में अक्सर लाइब्रेरी जाया करता है। रात गहराती जा रही थी, मगर उनकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। जैसे जैसे उनकी बातें गहरी होती जा रही थीं, वैसे वैसे उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता बनता जा रहा था। आखिरकार सुबह होने वाली थी, तब जाकर उन्होंने एक दूसरे को गुड नाइट कहकर बातचीत खत्म की। दूसरे दिन वीर ऑफिस में था। उसे काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। उसके दिमाग में लगातार आर्चर की बातें चल रही थीं। उसे ये अजीब लग रहा था कि वो एक ऐसी लड़की से इतना कनेक्ट फील कर रहा है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं है।
शाम होते ही वो बेचैनी से कंप्यूटर के सामने बैठा। लॉग इन करते ही उसने देखा कि आर्चर पहले से ही ऑनलाइन है। आर्चर ने कहा, कल रात की हार का बदला आज लेंगे व्यापारी। वीर ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल आर्चर, आज तो जीत पक्की है। और सचमुच उनकी टीम ने उस दिन शानदार गेम खेला। दुश्मनों को धूल छटाकर वो हर लेवल को पार करते गए, लेकिन गेम खत्म होने के बाद भी उनकी बातचीत जारी रही। इस बार वीर ने श्रिया को बताया कि उसे गेम के बाहर भी उससे बात करना अच्छा लगता है। शर्म से झुकी हुई आवाज़ में आर्चर ने जवाब दिया, मुझे भी व्यापारी, ये गेम तो बस एक बहाना है। असल में आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खेल उठी। उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया और आर्चर से पूछा, क्या कभी आप असल जिंदगी में मिलना चाहेंगी? श्रिया कुछ देर चुप रही, फिर जवाब दिया, ये थोड़ा। उसकी बात अधूरी रह गई। इसी बीच वीर के कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन चला गया। श्रिया को स्क्रीन पर डिस्कनेक्टेड का मैसेज दिखाई दिया। वो निराश होकर कुर्सी पर पीछे हट गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। जिस शख्स से वो इतनी जल्दी कनेक्टेड फील करने लगी है, उससे कभी मिल पाएगी भी या नहीं, ये भी एक सवाल बन गया था। कुछ देर बाद वीर का इंटरनेट कनेक्शन वापस आ गया। वो जल्दी से गेम में लॉग इन हुआ, मगर आर्चर ऑफलाइन थी। उसने उसे कई मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर पल उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वो आर्चर से दोबारा बात कर पाएगा? उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।